वैसे तो दोस्तों सुपर एल नीनो है अब की बार, लेकिन प्रार्थना ये कीजिए कि मानसून अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा जाए और इससे किसान को काफ़ी फायदा जो है वो पहुंचे, क्योंकि अगर बारिश कम होगी तो इसमें सरासरी जो नुकसान है वो किसान भाइयों का ही होता है। फिलहाल 2 जून की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है एडी ऑल वीडियो चैनल पर। देखें दोस्तों, 2 जून में भी भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और जो सिस्टम है एक सर्कुलेशन वो एक राजस्थान के आसपास के भागों पर है, एक मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां पश्चिमी भागों पर तेज हो चली हैं और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल रही है। और जो ट्रफ है वो इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है, जिसके कारण 2 जून में भी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ आप सभी भाइयों को मैं यहाँ पर यह भी बतला दूं कि मानसून अभी तक जहाँ पर 30 मई में आगे बढ़ा था, 30 मई से अब तक आज 1 जून हो चुकी है, मानसून आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन अगले 24 से 36 घंटों के दौरान संभावना है कि केरल के भागों पर पहुंच सकता है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर जो है पहले इस तरह से आ रहा था घूमकर बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से, वो थोड़ा अब नीचे की उड़ीसा के भागों से होकर यहाँ पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भागों पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि बारिश की गतिविधियां या तो बहुत ज्यादा हो रही थी या एकदम से कम हो गई है। वे कम इसी वजह से हुई है कि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर जो है वो यहाँ पर अब नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन फिर से उसके पहुंचने की यहाँ पर संभावना है और यहाँ पर भी बारिश पड़ेगी। अभी फिलहाल तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली किस तरह से 2 जून में बारिश होने की संभावना है। और उससे मैं दोस्तों आप सभी भाइयों को यहाँ पर यह भी बतलाना चाहूंगा कि बारिश की गतिविधियां देखें एक बार फिर से बढ़ेंगी। कई भागों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए फिलहाल 2 जून में राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर, अंदरूनी भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन 3 जून से दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और 3 जून में फिर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि कई भागों पर यहाँ पर फिर से आंधी, तेज हवाएं, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 4 जून में भी दोस्तों ये 6 जून का आ गया, ये हो गया 5 जून का, और ये देखिए ये यहाँ पर 4 जून में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि कई भागों पर फिर से बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो बन रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 2 जून में किस तरह का अपडेट भारत के राज्यों का है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि यहां से जो हवाएं इस तरह से होकर आ रही थी, वे हवाएं अब यहां से होकर इस तरह गुजर रही है, क्योंकि यहां पर बनी हुई है एक ट्रफ। एक सिस्टम यहां पर है, एक सिस्टम यहां पर है, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश बढ़ रही है और यहां का मॉइस्चर यहां तक जो है पहुंच रहा है। तो पंजाब, हरियाणा के भागों पर बारिश हो रही है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कल मौसम शुष्क बना रहने की संभावनाएं हैं। कई भागों पर तापमान बढ़ेंगे, लेकिन कुछ इलाकों पर बादल भी दिखाई दे सकते हैं। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। पंजाब पर फाजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना और हरियाणा में हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, करनाल, कैथल और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर कुछ थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं दोपहर के बाद देर शाम के समय। और बारिश भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के आसपास के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। कुछ थोड़े बहुत भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश की संभावना कम है, लेकिन इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर और जयपुर, नागौर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर आंधी, तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिमी भागों पर भी जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, डूंगरपुर के भागों पर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के भागों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। मध्य प्रदेश पर उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं।
इसके अलावा जो बादल वगैरह हैं भोपाल, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, गुन्हा, अशोकनगर के आसपास के भागों पर और इधर श्योपुर, शिवपुरी के गुन्हा के भागों पर, इनमें मंदसौर के भागों पर भी दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है। इधर जबलपुर, उमरिया के आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र के भागों पर की अगर बात करें, जूनागढ़, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। गुजरात के अंदरूनी भागों पर भी बादल जो है दिखाई देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आसपास के भागों पर, रायलसीमा के भागों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। तो इस तरह से 2 जून का अपडेट यहां पर है। 3 जून से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेंगी। कुछ इलाकों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर भी ये सिस्टम बारिश लगातार करता रहेगा। दक्षिण राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। तो जो पूर्वी राज्य है यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ा कम है 3 जून में भी। 4 जून में भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक और राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर है। कई स्थानों पर आंधी, तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना बनी हुई। दक्षिणी राज्यों पर बारिश होगी, यहां पर पूर्वी राज्यों पर भी कम है और धीरे धीरे पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसी प्रकार 5 जून में भी इन भागों पर, मैदानी और मध्य भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 6 जून में भी बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। 7 जून से क्या होगा कि दक्षिणी भागों पर बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर भागों पर बारिश रहेगी, यहाँ से धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। और ये 8 जून, 9 जून, 10 जून मौसम लगभग मैदानी मध्य राज्यों पर साफ रहेगा। बारिश की गतिविधियां यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों से और इधर आंध्र प्रदेश के भागों से होती हुई पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम, बिहार तक जो है होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।